ये हो क्या रहा है? दिल्ली अवेयर रहो। ये जो तो हेलो गाइस, मोना दिस साइड। आज का टॉपिक मेरा ऐसा चैलेंजिंग फनी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो मैंने ब्लॉग बनाई है वो मैंने बहुत ज़्यादा खुद चीज़ों को एनालाइज करके मैंने देखा है कि दिल्ली में ये बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही हैं जो मैं अब टॉलरेट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं भी उसी शहर में रहती हूँ। वो चीज़ें हो सकती हैं, किसी के भी साथ हो रही हैं। अभी तक 800-900 लोगों का गायब हो जाना मजाक नहीं है। तो इस चीज़ पर मैं ब्लॉग लेकर आई हूँ। व्लॉग आप कह सकते हो, एक टॉकिंग व्लॉग, जिसमें मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए कि ये चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। सो बस हमारी तरफ से ये कोई मजाक वाला वीडियो नहीं है। मैंने बहुत सीरियसली इस कंटेंट को क्रिएट करा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ लग रही है कि अब ये चीज़ शायद इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट एनी मोर डिस्कशन। बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल है यार। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? ये लोग गायब हो रहे हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़के गायब हो रहे हैं, बुढ़े गायब हो जा रहे हैं। वेदर इट्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन हो, सारे ही लोग गायब हो रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि अब तक अगर 800 लोग गायब हो चुके हैं तो वाई इज गवर्नमेंट नॉट टेकिंग एनी एक्शन? गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है इस चीज़ के प्रति? लोग गायब पे गायब होते जा रहे हैं। न्यूज़ तो बड़ी बड़ी फैल रही है कि हाँ लोग गायब हो गए, आज इतने लोग गायब हुए, आज इतने लोग गायब हुए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्या कभी कि दिल्ली कभी सेफ तरीके से चल सके? एक तो जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो शूट करती हूँ, पीछे से पता नहीं कौन से नालायक बच्चे आके मेरा वीडियो ख़राब कर देते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, आप लोग पीछे के बैकग्राउंड को ध्यान मत देना। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और मैं इस पर मजाक करने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ और मतलब मेरे घर से भी मुझे काफ़ी कॉल्स आए। उन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं, मम्मी मेरी कॉल करके बोलती तुम ध्यान से घूमना, किसी के बहकावे में मत आना। तो यार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अगर ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो सरकार को थोड़ा सा पता करना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि ये क्यों हो रहा है, किस उस पर हो रहा है। 800 लोगों का गायब हो जाना इज़ नॉट वेरी इजी मैन। ऑनेस्टली जब से मैं आई दिल्ली, मुझे आई थिंक अभी 7 मंथ्स हो गए आए हुए, तब से मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ फाइनली मैं एक सेफ इन्वायरमेंट में आ गई। और ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। लोग तो ऐसे ऐसे हाँकते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें सच होती हैं, बट जब से मैंने एंट्री करी थी तब से मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिले जो रिस्की हो या फिर ऐसी चीज़ें। वैसे मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें, बट ऐसी कोई वियर्ड सी चीज़ मैंने नहीं देखी थी कि लोग गायब हो जा रहे हैं। बट आजकल ये जो लोग गायब होने वाला चल रहा है, ये बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तो वैसे तो मैं फर्स्टली आपको बस ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप अवेयर रहो। लड़कियाँ हो गए, लड़के हो गए, जो भी हो आप प्लीज़ अवेयर रहो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, पता करने की कोशिश करती है, तब तो अच्छी बात है। और अगर नहीं करती है तो फिर हमें खुद को ही सतर्क रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वैसे चलते हैं कि हाँ चलो घुमाएं, ये कर ले वो कर ले, तो मे बी इस टाइम अगर सीरियस चल रही है सिचुएशन इतनी ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसे बेफालतू का बाहर नहीं घूमना चाहिए। अगर आप अपनी ड्यूटी जा रहे हो, वर्किंग हो, तो आप जाओ और अपने सीधे आप अपने घर वापस आ जाओ। क्योंकि ये बिल्कुल भी मजाक मैटर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। और इवन मेरी खुद की जहाँ मैं वर्किंग हूँ, जहाँ मैं काम करने जाती हूँ, वहाँ से भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे ये चीज़ें बताई कि उनकी भी कॉलोनी में ये चीज़ें हुई हैं। तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। अभी एक लड़की का वीडियो भी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे, जो बता रही थी कि मतलब वो मेट्रो गई थी और फिर मेट्रो से उसे एक मेट्रो पे उसे एक लड़की मिली, उसने उससे सारी डिटेल्स लिए कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ जाते हो, कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल करते हो। उससे उसे थोड़ी सी भनक लगी कि ये किडनैपर है शायद, तो वो लड़की वहाँ से भाग गई। गाइस वो समझदार थी, उसने ये स्टैंड लिया क्योंकि उसके पास अभी टाइम था। हमारे पास ऐसा हो सकता है, हमारे पास वो टाइम ना हो, हम ना समझ पाएँ। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करो इस टाइम पे। और प्लीज़ ट्वीट करो यार, कुछ भी करो, गवर्नमेंट से कहो कि वो इस चीज़ के प्रति एक्शन ले। क्योंकि ये चीज़ें अगर चलती रही तो एक दिन तो पूरे दिल्ली के लोग ही गायब हो जाएंगे। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हो और अगर आपको लगता है कि सीरियसली ये मैटर इतना सीरियस है जिस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। और अगर आप मेरी इस बातों से अग्री करते हो और मैंने अगर अपनी तरफ से केयर जताई है कि आप अवॉइड करो, आप थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दो कि आप ये चीज़ें जितना हो सके आप बाहर ना निकलो, और मतलब मैंने आपको एक तरह से भी अवेयर करा है इन चीज़ों से। तो आगे ऐसी वीडियोस में कुछ कुछ लेकर आती रहूँगी। तो देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग, इस टाइप की कोई भी वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है, आप आगे देखना चाहते हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना मेरी वीडियोज़ को एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। बाय। लास्टली मैं सिर्फ यही बोलूँगी
कि सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पे खबरें फैलाने से और न्यूज़ चैनल्स पे इसको एक एंटरटेनमेंट बनाने से कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ के लिए एक एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को, जिन्होंने इस शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, उन तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है, उन्हें ट्वीट करना ज़रूरी है, सो दैट वो इस कंडीशन को, इस जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको सीरियसली लें और इस चीज़ पे कुछ एक्शन लेने की तैयारी करें। अदरवाइज़ लोग ऐसे ही गायब होते रहेंगे और बस खबरें फैलाने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लोग गायब होते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।